एक बार एक गांव में दो साधु आपस में टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं। रामा कृष्णा होती है, दोनों बातें करते हैं और बोलते हैं, देखो अब शाम हो गई है तो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक साथ इसी गांव में रुक जाते हैं। दोनों उसी गांव में, गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां दोनों ठहर जाते हैं। जब गांव वालों ने देखा कि दो साधु एक साथ आए हैं मंदिर में, तो आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और थोड़ी देर में 15-20 आदमी वहाँ हो गए। जब लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो बहुत उत्सुक हो, खुश होते हैं महात्माओं को देख के। तो लोग बोले कि महात्मा जी, आज कुछ सत्संग की चर्चा हो जाए, कुछ सत्संग ही सुना दो। तो पहला वाला साधु दूसरे से बोला कि आप ही इनको कुछ सुना दो। तो वो साधु उनको सत्संग सुनाने लगता है और वो शुरुआत करता है कि देखो, राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, शिव जी, गणेश जी, ये कोई भगवान नहीं है। पहला वाला साधु मन में सोचने लगा, इसने कहाँ से सत्संग शुरू कर दी, लेकिन सुनता रहा। जब उसने बोला राम, कृष्ण, भगवान, दुर्गा, ईसा, ये कोई, शिव जी, गणेश जी, ये कोई भगवान नहीं है, तो गांव वाले बोले, नहीं महात्मा जी, ऐसा नहीं है, ये सब भगवान है, हम तो इन्हीं को भगवान मानते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं को मानते हैं। बोला नहीं, ये भगवान नहीं है। वो साधु बोला, अच्छा एक बात बताओ, भगवान एक है या अनेक? तो सभी गांव वाले बोले, निसंदेह भगवान ईश्वर तो एक है। अच्छा, अब आप सब आंखें बंद करो। तो सब गांव वालों ने आंखें बंद करी और वो साधु बोला, अब देखो हाथी, सबको हाथी एक जैसा दिख रहा है? हाँ जी, एक जैसा दिख रहा है। अब देखो गधा, एक जैसा दिख रहा है? बोला हाँ जी। अब देखो कुत्ता, एक जैसा दिख रहा है? हाँ जी, एक जैसा। गधा, शेर, एक जैसा दिख रहा है? जी हाँ, सबको एक जैसा दिख रहा है। अच्छा, अब देखो भगवान। अब सब भगवान देखने लगे तो सबको अलग अलग मूर्ति दिखाई देने लगी। तो बोला, अब आपको, गांव वाले बोले, जी ये तो सबको अलग अलग दिखाई दे रहा है। बोला, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जब ईश्वर एक है तो एक दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। गांव वाले बोले, महात्मा जी, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, आप तो सही कह रहे हैं, हम तो पूरा जीवन ही भ्रमित रहे, हम तो इन्हीं को भगवान मान बैठे थे। जब ये बातें पहले वाले साधु ने सुनी तो वो साधु बोला दूसरे साधु से जो सत्संग सुना रहा था, देखो जी, आपने इनसे बहुत सवाल पूछ लिए, एक दो सवाल मैं भी पूछ लूं? हाँ हाँ हाँ, तुम भी पूछो। तो वो साधु बोला, अच्छा देखो, आंखें बंद करो। गांव वालों ने फिर आंखें बंद करी। बोला, देखो हाथी, एक जैसा दिख रहा है? बोली हाँ। अब देखो घोड़ा, एक जैसा? बोला हाँ। कुत्ता, एक जैसा? बोला हाँ। शेर, एक जैसा दिख रहा है सबको? हाँ जी। बोला, अब आप देखो बाप। आप सब अपना अपना बाप देखने लगे। बोला, कैसा दिखाई दे रहा है सबको? एक जैसा? बोला नहीं जी, अलग अलग। बोला, बाप एक होता है कि अलग अलग होते हैं? बोला जी, अलग अलग होते हैं, बाप तो एक होता है, ये तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं जब बाप एक होता है? तो गांव वाले बोले, महात्मा जी, बात आपकी भी सही है। वो महात्मा बोला, बात मेरी भी सही नहीं है, बात यही सही है, ईश्वर एक जरूर है, लेकिन हम उसको जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में मानते हैं, हमें वैसा ही रूप दिखाई देता है, जबकि वो है एक। तो दोस्तों, श्री रामचरितमानस की चौपाई नंबर 46 में पेज 31 पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही सिखाया है कि भले का साथ करने से भला होता है, हमको ज्ञान मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें बढ़प्पन मिलता है। जैसे वो साधु गलत शिक्षा लेके घूम रहा था, जब दूसरा वाला उसका भला साधु मिला तो उसने उसकी भी आंखें खोल दी और उसका भी भला हुआ। देखिए चौपाई क्या कहती है।
यद्यपि कभी तेरा से एक वो नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोसी मोरे मन भावा, कहीं न सुसंग बढ़पन पावा। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, गोस्वामी जी कहते हैं जबकि मेरी कविता में एक भी रस नहीं है, मेरी इस रचना में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। राम प्रगट यही माही, इसमें तो केवल राम जी की महिमा गुणगान प्रकट की गई है। सोई भरोस मेरे मन आवा, लेकिन मेरे मन में ये भरोसा है, मुझे विश्वास है कि कहीं न सुसंग बढ़प्पन पावा। मैं इतने बढ़े का संग कर रहा हूं तो मुझे जरूर बढ़प्पन मिलेगा। मेरे मन को यह एक भरोसा है, भले ही संग से ही भला, किसे बढ़प्पन नहीं मिला है। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग हर कोई व्यक्ति, हर इंसान एक अच्छे इंसान की संगति में रहना चाहता है। क्यों? कि अच्छे इंसान की संगति में, अच्छे इंसान के आसपास रहने से खुशी मिलती है, वो दूसरों को प्रेरित करते हैं। क्योंकि भले लोग, सज्जन लोग जो होते हैं, दूसरों की भलाई, सहानुभूति, निष्पक्ष, उदार, ईमानदार, दयालु, नम्र और जिम्मेदारी को समझते हैं। इसलिए जो भले लोग होते हैं, हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने यहाँ, उन्होंने रामचंद्र का साथ लिया है, हमने भले का साथ लिया है, इसी मेरा बड़प्पन हो रहा है, इसीलिए मेरी बड़ाई हो रहा है। बाकी मेरी कविता में कोई महत्व नहीं, कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जैसे लोहा लकड़ी का संग पाकर पानी में तैरने लगता है, भले का देखिए क्या लाभ फायदा होता है। जो लोहा होता है ना, वो भी डूबने से बच जाता है, तैरने लगता है लकड़ी का संग पाकर, यदि लोहा लकड़ी में लगा दिया जाए। तो दोस्तों, चौपाई आपको अर्थ समझ आया होगा। हमारा जो ये चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की खोज, यानी हम उस पुराने भारत, हम उसी विचारों में जानना चाहते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे विचारों को, हमारे चैनल रीडिस्कवर भारत को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, अब मैं आपको चौपाई सुनाऊंगा तो आपको इसको अर्थ समझ आएगा, कैसे भला होता है भले के साथ रहने से। यद्यपि कभी तरस एक नाही, राम प्रगट प्रताप एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंगे बढ़पने पा।